Hello everyone, you're welcome in our YouTube channel Elevated Classes. I hope आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास 10th के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10th साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे मनुष्य की आहार नाल व उसका पाचन तंत्र। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। चलिए कौन कौन से भाग होते हैं। एक है मुख एवं मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनाल, चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत और छठा बड़ी आंत है। जो मनुष्य की आहार नाल होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। कुंडलित का मतलब होता है कि जगह जगह से मुड़ी हुई नलिका। मनुष्य की आहार नाल जो है वो 8 से 10 मीटर लंबी और कुंडलित नलिका होती है और मुख से लेकर के गुदा तक फैली होती है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। अभी इन भागों का भी वर्णन आगे चल करके करेंगे। मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़े ही सरल तरीके से यहाँ पर है। आगे इस आहार नाल का जो भाग है मुख एवं मुख गुहा। तो मुख एवं मुख गुहा क्या है। मुख का अर्थ मुंह से है और मुख गुहा का मतलब है मुख का पिछला भाग। तो पिछला भाग जो है वो मुख गुहा होता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। भोजन का पाचन मुख्यतः मुख से ही शुरू हो जाता है। जो हम भोजन खाते हैं, जो हम भोजन को जैसे ही मुख में रखते हैं तो उसका पाचन जो है वो वहीं से शुरू हो जाता है। फिर मुख में जीभ स्थित होती है। यह भोजन में लार मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। तो इस जीभ का काम क्या है भाई। जीभ का काम है भोजन में लार मिलाना और भोजन को निगलने में सहायता करना। मुख में 2 जबड़े होते हैं। तो मुख में 2 जबड़े स्थित होते हैं जिन पर दांत लगे होते हैं। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे लार स्रावित होती है। यहाँ पर आप दांतों का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि विषम दंती, द्विबार दंती, ऐसे करके आप इन दांतों के भी नाम दे सकते हैं। और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो इस पॉइंट में हमें कम से कम इतना ही लिखना है। आहार नाल का अगला भाग ग्रसनी है। ग्रसनी में क्या है कि यह मुख गुहा का पिछला छोटा भाग है। ग्रसनी घाटी द्वारा सांस नली और ग्रसिका द्वारा ग्रास नाल में खुलती है। घाटी द्वार पर एक एपिग्लोटिस होता है जो भोजन को सांस नली में प्रवेश नहीं होने देता है। सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पर है कि मुख गुहा का जो पिछला छोटा भाग है वो क्या है, ग्रसनी है। तो यह मुख गुहा का पिछला छोटा सा भाग है। ग्रसनी घाटी द्वारा सांस नली में और ग्रसिका द्वारा ग्रास नाल में खुलती है। घाटी द्वार पर एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस एक तरीके का ढक्कन होता है जो भोजन को सांस नली में ना भेजकर भोजन नलिका में भेजता है। तो ये सांस नली में भोजन को प्रवेश नहीं होने देता है। चलिए इस पॉइंट को भी हमने बड़े अच्छे से सीख लिया है। अगला पॉइंट है हमारा ग्रास नाल। तो यह पतली तथा लंबी नलिका है जो उदर गुहा में प्रवेश करती है। यह भोजन को आमाशय में पहुंचाती है। तो क्या कह सकते हैं कि यह खाली एक लंबी पाइप होती है इस तरीके की, और इसमें भोजन को कहाँ पहुंचा देती है, भोजन को पेट में पहुंचा देती है भाई। अब अगला भाग है आमाशय। तो यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है और आमाशय का मतलब होता है पेट। तो सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। हम यानी कि पेट को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक भाग। तो कार्डियक भाग पहला भाग हो जाएगा, मध्य भाग फंडिक हो जाएगा और अंतिम भाग पाइलोरिक हो जाएगा, जो तीनों भाग किसके हैं, आमाशय के हैं। अगला पॉइंट है छोटी आंत। और छोटी आंत में क्या है, तो यह आहार नाल का, छोटी आंत आहार नाल का संकरा तथा लंबा भाग होता है। तो ये आहार नाल का कैसा भाग है, ये आहार नाल का लंबा भाग है। चलिए यह लगभग 6 मीटर से अधिक लंबी होती है और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो 6 मीटर से अधिक लंबी होती है, वही मान के चलिए लगभग 6.5 मीटर से भी अधिक हो सकती है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है ग्रहणी, और ग्रहणी जो है वो यू के आकार की होती है, अंग्रेजी का अक्षर यू के जैसी। ये इस आंत का सबसे पहला भाग है जिसे ग्रहणी कह सकते हैं। और मध्य का भाग है मध्यांत्र, यानी कि बीच का भाग मध्यांत्र कहलाता है।
और अंतिम भाग जो है इसका वो इलियम कहलाता है। अंतिम भाग को हम इलियम कहते हैं। अगला भाग इसका पढ़ते हैं। अगला भाग है इसका बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या है? यह आहार नाल का अंतिम भाग है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग हो जाएगा सीकम, दूसरा भाग हो जाएगा कोलन और तीसरा भाग हो जाएगा रेक्टम। तो रेक्टम क्या है? आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है जो कि बड़ी आंत के संपर्क में रहता है। चलिए, सबसे अंतिम भाग होता है रेक्टम, और रेक्टम जो है वो गुदा द्वारा बाहर खुलता है। जब हमारा भोजन का पूरा पाचन हो जाता है तो रेक्टम में आकर के भर जाता है और गुदा द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप हमारी सभी वीडियोस को देख पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।